और आज तक आपने जितने भी पढ़े होंगे ना, तो सिखों के 10वें गुरु के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन 10वें गुरु के अलावा भी और भी गुरु हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और भी गुरु है, इनके बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो आज आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलेगा। बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के व्यू से सारा कंटेंट तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है सिखों के गुरु जो है, 10 गुरु जो है, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है गुरु नानक, सबसे पहला गुरु है गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद है गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद। तीसरा गुरु है गुरु अमरदास, ठीक है। चौथा है गुरु रामदास, ठीक है। पांचवा है गुरु अर्जुन देव, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास होगा। छठा गुरु है गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु है गुरु हरकिशन, ठीक है। उसके बाद है आठवां गुरु हरराय। नौवां गुरु है गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 10वें गुरु के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये 10वें गुरु जो है, इसके अलावा भी गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु जो है जो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, 3 गुरु के बारे में हम पढ़ेंगे। तीनों सिख के जो गुरु हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा है गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक का देखिए, सिखों के धर्म के संस्थापक कहा जाता है गुरु नानक को, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रथम गुरु थे गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक था। उसके बाद इनका जन्म पूछा जाएगा तो 1469 ईस्वी में, ठीक है, 1469 में पाकिस्तान के तलबंडी ननकाना साहब में हुआ था, ठीक है। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, अगर गुरु नानक का जन्म स्थान पूछा जाएगा तो 1469 में पाकिस्तान के तलबंडी ननकाना, ठीक है, ननकाना साहब में हुआ था, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो ये ब्यास की एक सहायक नदी है, काली बेई नदी, ठीक है, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा है इनकी धार्मिक यात्रा को उदासिया क्या कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आपसे यदि कोई किस धार्मिक यात्रा को उदासिया कहा गया, तो ये गुरु नानक था, ठीक है, गुरु नानक को ही धार्मिक यात्रा को उदासिया कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद निर्गुण का अर्थ में होता है ईश्वर निराकार है, ठीक है। निर्गुण का मतलब होता है ईश्वर निराकार है, ठीक है। निर्गुण विचार के धारा के समर्थक थे, ठीक है। ये जो थे गुरु नानक निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु देख लीजिए, 1539 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के करतारपुर में हुआ, ठीक है। गुरु नानक का जो है मृत्यु 1539 में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के करतारपुर में हुआ, ठीक है। उसके बाद है गुरु नानक जो है ये इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं के समकालीन थे, यानी उस समय ये गुरु नानक थे, ठीक है। किसके समय? तो इब्राहिम लोदी जब थे, बाबर थे, हुमायूं समकालीन, यानी उसके समय में गुरु नानक था, ठीक है। उसके बाद देखिए मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब हम दूसरे गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं, गुरु अंगद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मूल नाम पूछा जाएगा तो लहना नाम इसका इसलिए पड़ता है क्योंकि कहा जाता है कि ये जो है इन गुरु का जो है आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। गुरु नानक का जो ये आत्मा का कहा जाता है कि ये अपने शिष्य को जब तक नहीं देखते थे तब तक इसको खाना ही हजम नहीं होता था, बेचैन रहते थे, तो ऐसा ही शिष्य था। तो गुरु शिष्यों में सबसे बहुत प्यारा शिष्य यही था गुरु अंगद, इसी को प्यार से कहा गया लहना, ठीक है। और इन्हें गुरु नानक का आत्मा भी कहा जाता है, किसे? तो ये गुरु अंगद को, ठीक है। इसका मूल नाम है लहना था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, लिखा है क्योंकि ये प्रिय शिष्य था, ठीक है, लिखा हुआ है इन्हें गुरु नानक का आत्मा कहा गया क्योंकि इन्हें सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। डबल स्टार लिखा है, इन्होंने पंजाबी भाषा के लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र, इन्होंने पंजाबी भाषा के लिपि गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया, तो ये गुरु अंगद था जिसे लहना कहा गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं, गुरु राम अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास का सिखों में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो गुरु अमरदास। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा मित्र, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीख में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो गुरु अमरदास लगाया, ठीक है, गुरु अमरदास लगाया। और सिखों के विवाह के लिए लवण पद्धति, जिसे 4 फेरा कहा जाता है, हम लोगों में होता है 7 फेरा और उस समय 4 फेरा था जिसे लवण पद्धति कहा जाता है, ठीक है। सिखों के विवाह के लिए लवण पद्धति 4 फेरा किसने लाया, तो ये गुरु अमरदास लाया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पहले
पंगत फिर संगत, पहले पंगत फिर संगत, ठीक है, पहले पंगत फिर संगत का व्यवस्था लाने वाला कौन सा गुरु था सिखों में? तो ये गुरु अमरदास था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिखों के सबसे प्रथम गुरु का नाम बताइए, तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकृष्ण, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर और गुरु सिखों के 10वें गुरु का नाम तो आप लोग जानते होंगे, ये गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ठीक है, इनका जन्म पटना में हुआ है। ठीक है, गुरु नानक के बारे में देखिए, सिख धर्म के संस्थापक का नाम ये गुरु नानक था। इनका जन्म था 1469 में पाकिस्तान के तलबंडी एक ननकाना साहब में हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्यास की सहायक नदी है काली बेई नदी, उसी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, इनकी धार्मिक यात्रा को उदासिया कहा गया। ठीक है, निर्गुण विचारधारा के ये समर्थक थे गुरु नानक, और निर्गुण का अर्थ होता है ईश्वर निराकार है। ठीक है मित्र, उसके बाद इनकी मृत्यु होता है 1539 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के करतारपुर में। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक जो है ये इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं इनके भी समय में था। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, उसके बाद देखिए मित्र यहाँ पे है गुरु अंगद, दूसरा गुरु। ठीक है, इन्हीं का मूल नाम है लहना। ठीक है, बचपन का मूल नाम है जिसे गुरु प्यार से बताते, ये इन्हें गुरु नानक का आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत प्रिय शिष्य था। ठीक है, बेचैन हो जाते थे जब तक इनको नहीं देखता था, इसलिए इसको प्यार से लहना कहा गया था कि मेरा लहना कहा गया। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम ही रख दिया लहना। गुरु अंगद का बचपन का मूल नाम है लहना। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने पंजाबी भाषा लिपि गुरुमुखी लिपि, ठीक है, लिखा हुआ है, इन्होंने पंजाबी भाषा के लिपि गुरुमुखी लिपि का विकास किया। किसने? तो गुरु अंगद ने। उसके बाद तीसरा गुरु के बारे में हम लोग देख लेते हैं, गुरु अमरदास है। सिख में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आपके एग्जाम में आएगा। सिख में सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो गुरु अमरदास। ठीक है, सिखों के विवाह जिसे लवन पद्धति, जिसे 4 फेरा कहा जाता है, ये लाने वाला कोई और नहीं गुरु अमरदास था। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन्होंने पहले पंगत फिर संगत का व्यवस्था लाने वाला कौन था? तो गुरु अमरदास था। ठीक है, तो आज हम सिखों में 3 गुरु के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगा मित्र। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, अगला क्लास आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के व्यू से सारा कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।